जैसे वो कह रहे 21 रुपए दूंगा मैं हर लेडीज को, तो उसको अपनी जेब में से 21 रुपए देने हैं, पब्लिक के पैसे में से नहीं देने। मैं अगर वो अपनी जेब में से 21 रुपए देगा, उसको नानी याद आ जाएगी कैसे झूठे वादे किए जाते हैं। कि हमारे को फ्री में कुछ भी नहीं चाहिए, वादों से कुछ नहीं होता, फ्री कुछ नहीं चाहिए हमारे को सिर्फ काम चाहिए। हमारा मन है कि इस बार चेंज होना चाहिए। अच्छा, चेंज होना चाहिए। इस बार दूसरी बीजेपी आनी चाहिए। अगर हमने एक बिजली का मीटर लगवाया है, एक बार ही लगवाया, तो हर बारी हम उसका रेंट क्यों दें? दिल्ली जल बोर्ड को फ्री करने का मतलब ये नहीं कि दूसरों को परेशानी हो। आप ये देखिए कि आप बिलीव नहीं करेंगे, अगर दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी को बोलते हैं कि इस कूड़े को साफ करने को, पता है कहते हैं हमारे पास रेडी लेने के लिए पैसे नहीं है। हम कहाँ से रेडी लेंगे, कहाँ से कूड़ा उठाएंगे हम यहाँ से? मतलब दिल्ली में ये हालत है। तुम इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर एक भी इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाओ दिल्ली के, सड़कें टूटी हुई जहाँ से शुरू होंगी, इसका मतलब इंडस्ट्रियल एरिया शुरू हो गया। दिल्ली के व्यापारियों के दिल में क्या है, ये भी जानना बेहद जरूरी है। तो दिल्ली के व्यापारी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनका क्या मानना है। सर, आपका नाम? अरुण तुली। अरुण जी, किस तरीके का व्यापार है आपका? व्यापार हमारा इलेक्ट्रॉनिक का होलसेल का है। ओके। और अगर मैं चुनावों के मद्देनजर आपसे पूछूं, क्योंकि पिछले 10 साल से आप अरविंद केजरीवाल की सरकार को देख रहे हैं और अब आपके सर पर चुनाव हैं, क्या सोच रहे हैं, किस तरफ आपका रुझान है? सोच तो यही है कि उसको 10 साल का मौका दिया और दिल्ली मेरे ख्याल से तो 30-40 साल पीछे चली गई है। 30-40 साल पीछे चली गई है। पीछे चली गई, जो कुछ उसने वायदे किए, जो कुछ किया, किसी पे भी वो खरा नहीं उतरा। झूठों का सरताज पहन के समझ लो उसने सारे गलत काम किए। उसने सब तरह के गलत, शराब भी बेची उसने, शराब बेच के व्यापार का तो बुरा हाल किया। क्योंकि देखो गरीब आदमी सब अगर सस्ती शराब पियेंगे तो क्या हाल होगा, आप भी समझ सकते हैं। शराब केजरीवाल तो बोलते हैं कि भैया उससे रेवेन्यू बढ़ रहा है। वो ऐसा है, आप फिर ऐसा कीजिए ना, सबको आप शराबें बांट दीजिए, जितने भी आपकी गरीब जनता है, रेवेन्यू बढ़ा लीजिए आप। उसने कहा बिजली बिल में फ्री कर दूंगा, मैं समझता हूँ उसने बिजली बिल जो फ्री किया, 200 यूनिट फ्री किया उसने, कोई बात नहीं। पर आप ये देखो कि आज हमारे जो पहले हमारा बिल आता था, आज जो बिल हमारा आता है जेन्युइन बिल होगा हमारा 5500 का, बिल बनेगा 15,000 का। क्योंकि सरचार्ज उसमें इतना % है कि अगर आप 28% GST भी लगा लो 5500 का, तब भी 10,000 नहीं पहुँचता, पर बिल पहुँचता 15,000 पे। हर जगह कालाबाजारी, हर जगह उसने सिर्फ पैसे का दुरुपयोग के अलावा कुछ नहीं किया। तो लोग तो बोलते हैं कि केजरीवाल की सरकार बड़े वादे करते हैं, बहुत फायदा करवाते हैं लोगों को। हाँ, बहुत फायदा कराती है। आपने पंजाब में देखा कितना फायदा हो रहा है, हरियाणा भी उसने बड़े भरे की फायदा किए। पर दिल्ली में उसने फायदा कुछ नहीं कराना। उसने केवल झूठे वायदे करने हैं जिसको पूरा नहीं करना। क्योंकि पूरा करने का तो उसका मतलब ही कोई नहीं है। क्या आपको लगता है कि केजरीवाल सरकार वापस आएगी इस बार? सर, आएगी या नहीं आएगी ये तो जनता जानेगी, पर बहुत बुरा एक्सपीरियंस है, मेरे ख्याल से तो नहीं आनी चाहिए। नहीं आनी चाहिए। बाकी लोगों से भी बात कर लेते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम सुरेंद्र अडवाणी है। आप भी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट? सर, मैं ट्रेडिंग करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में। ओके, क्या लग रहा है, आपका मन क्या है? सर देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा, सरकार जो मर्जी आए, जैसे मर्जी आए, हमें काम चाहिए। ठीक है ना, हमें मुफ्त में कुछ भी नहीं चाहिए। हम टैक्स भरते हैं, हम बिजली के बिल भरते हैं, हम रोड टैक्स भरते हैं, सब कुछ भरते हैं, लेकिन हमारे को फ्री में कुछ भी नहीं चाहिए। हम सिर्फ भलाई चाहते हैं अपने देश की और अपने दिल्ली की, खासकर अपने दिल्ली की। आज ये हमारी मार्केट है, हमारी लाजपत राय मार्केट है, ये ओल्ड लाजपत राय मार्केट है। सर, इतने काम यहाँ पे पेंडिंग पड़े हुए हैं जिसके कारण हम बड़े परेशान भी हैं, और काफी टाइम से हम इसकी मांग करते आ रहे हैं कि हमारे को ये जो हमारी गलियां, हमारी ये नालियां वगैरह जो जितनी भर गई हैं या जो हमारे को काम नहीं हुए पूरे, ये हमारे पूरे किए जाए। वादों से कुछ नहीं होता, फ्री कुछ नहीं चाहिए हमारे को सिर्फ काम चाहिए। लेकिन लोग तो फिर भी वादों के चक्कर में आके वोट दे रहे हैं ना। सर, वादों के चक्कर में आके वोट दे रहे हैं, लेकिन वादे पूरे तो हो। आप क्या सोचते हैं कि जो मैंने वादा किया या उन्होंने जो वादा किया वो पूरा करते हैं? वादा कोई भी पूरा नहीं होता सर। ये आपको आने वाले टाइम पे पता भी चल जाएगा कि क्या क्या चीजें, क्या क्या मूंगफलियां बट रही हैं आने वाले टाइम पे, और क्या क्या लालच दी जा रही है। वो कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। सीधा साहब है कि जो काम करेगा हमें वो सरकार चाहिए। तरुण जी, आप भी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट से? हाँ जी, मैं भी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट से हूँ। क्या लग रहा है आपको, आपका मन क्या है? क्या आपको लगता है कि केजरीवाल की सरकार जो पिछले 10 सालों में रही, क्या उसने काम किया? क्या दिल्ली की जनता संतुष्ट है? देखो, संतुष्ट तो नहीं है, मगर ये है कि उसने अपनी तरफ से थोड़े बहुत काम तो करे हैं जो वो कर सकता है। क्या कर सकते हैं? लोग तो बोल रहे हैं कि नहीं किए हैं। वो थोड़ा बहुत काम करते हैं, गरीबों के लिए करते हैं, मगर मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं करते वो। ऐसा ना, उन्होंने मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं करा, मगर गरीबों के लिए उन्होंने क्या हम बताइए ना। जैसे वो फ्री पानी दे रहे हैं, उनको फ्री बिजली दे रहे हैं, फ्री बस सेवा दे रहे हैं लेडीज को, तो अट्रैक्शन दे रहे हैं ना उनको। किसी अट्रैक्शन शब्द आपने इस्तेमाल किया है, क्या ये अट्रैक्शन देश की राजनीति में होना चाहिए? तो ये अट्रैक्शन ही दे रहे हैं, वो लॉलीपॉप ही तो दे रहे हैं। लॉलीपॉप आपने शब्द का इस्तेमाल किया, क्या लॉलीपॉप होना चाहिए देश की राजनीति
में मेरा सवाल नहीं होना चाहिए। आपका नाम? दीपक है जी, दीपक है। दीपक जी, चेंज होना। आप भी मार्केट से? बिल्कुल मार्केट से। क्या लग रहा है आपको, क्योंकि आप तो देखो पिछले 10 साल से देख ही रहे हैं, व्यापार कर ही रहे हैं, क्या आपको लगता है कि कुछ हुआ है 10 दिल्ली? साल में मार्केट नीचे आती जा रही है। सबसे बड़ा माइनस पॉइंट तो ये मिला है। केजरीवाल तो बोल रहे हैं हमने दिल्ली को लंदन बना दिया। पता लगेगा, आप जाके देखो, व्यापारियों से पूछो कि लंदन बनाया या पेरिस बनाया, पता लग जाएगा। व्यापारी से, एक व्यापारी से पूछोगे आपको पता लग जाएगा कि लंदन है या पेरिस है। बहुत बुरा हाल हुआ है बाजार का, अब बता नहीं सकते आपको। बुरा हाल है, बुरा हाल है। देखिए हालात क्या है वो आप समझ रहे हैं। आपका सर नाम? तरुण भाटिया। तरुण जी, क्या कहेंगे? सर मैं कहूँगा कि काम बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ। जैसे मैं ये हमारे जो अरुण तुल्ली जी है, मैं इनकी बात का जवाब दूंगा। जैसे अब इन्होंने मीटर की बात कही, हाँ। जैसे बिजली का बिल आता है, हाँ। बिजली का बिल आया 500 रुपए, हाँ। उसमें कम से कम जो मुझे ज्ञात, आप गाना जरूरी है, आप जो इन्होंने कहा काम हुआ, हाँ, मैं कहता हूँ काम नहीं हुआ। कम से कम 8 तरीके के टैक्स है। कोई पेंशन टैक्स है, कोई टैक्स के ऊपर टैक्स है, कोई 18% है, कोई 12% है। अगर हमने एक बिजली का मीटर लगवाया है, एक बार ही लगवाया, एक बार उसका पे कर दिया, तो हर बारी हम उसका रेंट क्यों दें? बिल्कुल सही बात है। हम क्यों रेंट दें? हर बारी 3500 रुपए, 3000 रुपए, जो भी टैक्स लगता है, हर बारी हम उसका रेंट क्यों दें? हमने लगा दिया, हमारा हो गया, तो हम क्यों दें? वो अभी भी दिल्ली सरकार का है। मतलब ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए मेरे पास एक मोबाइल में पिक है। ये हमारी गली है, ठीक है। इस गली के अंदर क्या है? पानी। दुकानदार आना चाहेगा? नहीं आना तो चाहेगा। ग्राहक कैसा आएगा? बिल्कुल सही बात है। इसको खुलवाने के लिए हमारे जो एसोसिएशन है वो सरकार को सिर्फ यही कह रही है कि अपनी लेबर दे दो, फंड भी हम लगा देंगे। वो भी नहीं कर रहे। आपने दिल्ली की हालत, आप तो बोल रहे थे कि केजरीवाल ये ने हमारी बड़ा मार्केट फायदा की किया है। हालत हाँ बताइए। नहीं, वो आप गरीबों किस के मार्केट लिए, में मैं रह रहे कहता रहा हूँ, उन्होंने मिडिल क्लास के नहीं, गरीबों के लिए फायदा करा। गरीब कौन? दिल्ली गरीब जल की बोर्ड को definition क्या है? दिल्ली जल रिक्शे वाले, ऑटो दिल्ली वाले, जल बोर्ड को फ्री करने का मतलब ये नहीं कि दूसरों को परेशानी हो। हाँ। आप ये देखिए कि आप बिलीव नहीं करेंगे, अगर दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी को बोलते हैं कि इस कूड़े को साफ करने को, पता है कहते हैं, हाँ। हमारे पास रेडी लेने के लिए पैसे नहीं है। हाँ। हम कहाँ से रेडी लेंगे, कहाँ से कूड़ा उठाएंगे हम यहाँ से? मतलब दिल्ली में ये हालत है, हमें अपना कूड़ा उठाने के लिए किसी और आदमी को बुलाना पड़ता है। जल बोर्ड नहीं उठाता कूड़ा। हम पर्सनल खुद अपने पैसे खर्च कर रहे हैं। हमारी एसोसिएशन पूरा मतलब कि हम पूरी मतलब मार्केट को सपोर्ट कर रही है, और एसोसिएशन कह रही है कि हम पैसे खर्च कर रहे हैं, अरे आप लेबर दे दो, कोई हमें सामान दे दो। वो कह रहे हैं हमारे पास कुछ है ही नहीं। इस रेवड़ी बांटने वाले किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मुझे लगता है कि कोर्ट से कुछ ऐसा बैन लगना चाहिए कि अगर वो कोई, जैसे वो कह रहे 21 रुपए दूंगा मैं हर लेडीज को, तो उसको अपनी जेब में से 21 रुपए देने हैं, पब्लिक के पैसे में से नहीं देने। अच्छा, मैं अगर वो अपनी जेब में से 21 रुपए देगा, उसको नानी याद आ जाएगी कैसे झूठे वादे किए जाते हैं। आप मेरे को 2100 रुपए क्यों दे रहे हो? 2100 रुपए क्यों दे रहे हो? सीधी सीधी बात है, वोट लेने के लिए। बस आपको हमें नहीं मिलेगा वो हमें थोड़ी मिल रहे हैं, वही तो कह रहा हूँ, वो गरीब आदमियों को मिल रहे हैं। कोई गरीब आप आदमी भी को तो नहीं बोल रहे मिलता। थे, आपने ही बोला था। ये गरीब नहीं है। ये देखिए, ये गरीब नहीं है। गरीबों में नहीं आते। बता रहा मिडिल क्लास। देखिए उसके अंदर ना कुछ क्लॉजेस होते हैं। हाँ। आपने इनकम टैक्स रिटर्न ना भरा हो, आपके नाम पे कोई जमीन नहीं होनी चाहिए, आपके नाम पे इवन कोई गाड़ी नहीं होनी चाहिए, आपके नाम पे इवन कोई लोन नहीं होना चाहिए। लेकिन वो जो छोटा सा दिखाते हैं ना कि सिगरेट पीने के बाद, इसके बाद आपकी हेल्थ के साथ ये खिलवाड़ा, वो छोटा सा दिखाते हैं। इन्होंने 2100 पूरे दिखा दिए, लेकिन कंडीशन नहीं बताई कि आपके पास ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आएगा किसके पास? उन्हीं के पास आएगा जिनके पास एक कुछ नहीं है, जो गरीब तबके के लोग हैं। और जाएगा कहाँ से? हमारी जेब में से। ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। देखिए पता है सरकार वादे बहुत कर देती है, लेकिन उन वादों के पीछे की हकीकत क्या है वो बता रहे भाई साहब। क्योंकि आपने 2100 का वादा तो कर दिया, ठीक है, लेकिन वो मिलेगा किसको? ये जो छोटा सा क्लोज है ना, वो नहीं समझ पाते लोग। वो आएंगे कहाँ से? कहाँ से आएंगे? ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो ये बोल रहे हैं कि भाई साहब वो छोटी चीज भी पढ़ लीजिए। जो लोग लालच में आ रहे हैं कि भैया 2100 मिलेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशंस भी पढ़नी बहुत जरूरी है। और सबको नहीं मिलेंगे, कभी आप आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं कि सबको मिलेंगे। आप सर यहाँ के एसोसिएशन के मतलब सब कुछ देख रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? मतलब आपने तो व्यापार को देखा है, पिछले 10 सालों से देखा है, उससे पहले भी आपने व्यापार को देखा है। क्या लग रहा है कि मतलब कुछ हुआ है व्यापार के लिए? देखिए व्यापार के अंदर इस वक्त जो व्यापारी की हालत है ना, वो बड़ी कशमकश की है। व्यापारी इस वक्त उथल पुथल में है। देखिए जो बेसिक नीड्स की बात अभी चल रही थी, एक व्यापारी को क्या चाहिए? मार्केटें साफ सुथरी हों, मार्केट के अंदर आवाजावी बिल्कुल स्मूथ हो, कनेक्टिविटी हो। जहां ऑनलाइन का ज़माना है, व्यापारी को ऑनलाइन की मार पड़ रही है, उसके लिए उसको स्टैंड देने के लिए सरकार साथ में खड़ी हो जाए। एक शब्द आता है, मैं हूं ना। हाँ बिल्कुल, भरोसा मिलता है। अगर मुझे मेरे स्टेट का मुख्यमंत्री ये कह दे कि व्यापारियों मैं हूं ना, इतनी ताकत से ही करना उसे कुछ नहीं है, व्यापारी ही करेंगे।
देंगे। बिल्कुल। जैसे हमारे व्यापारी साथियों ने क्या कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो देने वाले हैं। वी आर रेवेन्यू क्रिएटर। बिल्कुल सही बात है। अगर तुम रेवेन्यू क्रिएटर को ही मार दोगे हाँ। तो कैसे बात बनेगी। एक्चुअल के अंदर रेवेन्यू क्रिएटर को मार दिया गया और हमारा जितनी भी हमारी मेहनत थी, जो हमारे टैक्सेस थे, उसको यूटिलाइज नहीं किया गया, उसका मिसयूज किया गया, फ्री में बांट दिया गया। सर मेरी मेहनत मशक्कत की कमाई अगर तरक्की में लगती, दिल्ली की तरक्की में लगती तो हमें और सुकून होता, हमें और होता। हमें आके ऑफिसर्स कई बार कहते हैं कि और रेवेन्यू बढ़ाइए, यानी और सेल बढ़ाइए। तो उस तरीके से क्या होता है, एक पॉजिटिव वे में हम काम करते हैं, हम उस सोच को लेके चलने वाले हैं। लेकिन वो वातावरण खत्म कर दिया गया, एक गैप बना दिया गया, व्यापारी को सामी बना दिया गया, व्यापारी को एक तरह से चोर साबित करने की कोशिश की गई कि भाई ये तो कम कर रहे हैं, ये तो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन सही मायने में हम एक तरह से अंदर से घुटन सी महसूस कर रहे हैं। लेकिन यस, व्यापारी हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। एक बात जरूर है इस वक्त वोट क्योंकि अभी इस टाइम वोटों का सिलसिला शुरू हो गया है। एज ए व्यापारी हम लोग स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे। स्टेबिलिटी की तरफ हम क्यों बढ़ेंगे, क्योंकि जहाँ पे स्थायित्व नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, वहाँ पे व्यापार पनप नहीं सकता है। और हमें 12 साल से एक ही स्टेटमेंट सुनाई देती है, केंद्र की नीति, केंद्र हमारी हेल्प नहीं कर रहा। केंद्र कहता है कि हमारी जितनी भी पॉलिसीज हैं उसको स्टेट गवर्नमेंट इंप्लीमेंट नहीं कर रही। ये फुटबॉल का मैच अब नहीं चलेगा। मैं आपसे एक चीज और जानना चाहता हूँ, क्योंकि दिल्ली के पड़ोस का राज्य यूपी है। यूपी में पहले माहौल व्यापार का कुछ अलग होता था, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ सरकार ने व्यापार को बढ़ाया है, लोग अब इन्वेस्ट कर रहे हैं, यूपी में आ रहा है इन्वेस्टमेंट। क्या आपको लगता है कि पिछले 10 सालों में दिल्ली में इन्वेस्टमेंट बढ़ा है या फिर दिल्ली से गया है? क्या बात करते हैं सर, मेक इन इंडिया की जब ये जानना बहुत जरूरी है। यस, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। सर ऐसा है कि हम ना चाइना के कारण तबाह हो चुके थे। 2014 की बात है जब मोदी जी ने आगाज किया मेक इन इंडिया का। उस वक्त एक अलग जगी और हम मेक इन इंडिया की तरफ बन गए। हम लोग ट्रेडर बन चुके थे, इंपोर्टर मींस ट्रेडर। हमने फटाफट अपनी मशीनरी को सेट किया, हमने कुछ माल वहां से लाया, यहाँ पे असेंबल करना शुरू किया। अब हम मेक इन इंडिया में काफी आगे तक बढ़ चुके हैं। लेकिन दिल्ली का दुर्भाग्य ये है कि सारी फैक्ट्रीज कहाँ गई, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, इवन बहादुरगढ़, गाजियाबाद, सोनीपत, आसपास के जितने भी गुड़गांव, मानेसर तक फैक्ट्रियां लग गई। दिल्ली के जितने इंडस्ट्रियल एरिया थे सब तबाह हो गए, सब 6 यूनिट में तब्दील हो गए। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो आपका बिजली की जो दर है वो महंगी पड़ती है, आसपास के स्टेट में कम है। क्योंकि यहाँ पे रेट इसलिए ज्यादा है कि रेट ज्यादा लेंगे फैक्ट्री वालों से तभी तो फ्री में बांट पाएंगे। चलिए वो भी कोई पॉलिसी नहीं है। तुम इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर एक भी इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाओ दिल्ली के, सड़कें टूटी हुई जहाँ से शुरू होंगी, इसका मतलब इंडस्ट्रियल एरिया शुरू हो गया। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एरिया। ठीक है, कोई चीज सेंट्रलाइज नहीं है, जबकि दिल्ली में तो सब कुछ सेंट्रलाइज होना चाहिए था। तो वो चीज एक बहुत बड़ी विडंबना है कि सारा व्यापार बाहर चला गया। अगर फैक्ट्री का यूनिट बाहर चला गया तो सर वो यहाँ के दिल्ली के अंदर सेल क्यों करेगा? बिल्कुल सही बात है। चारों तरफ हाईवेज बन गए हैं। आज सोनीपत देख लो, नोएडा देख लो, बहादुरगढ़ देख लो, सर इतने अच्छे अच्छे हाईवेज बन गए हैं। वो यहाँ आना नहीं चाहते दिल्ली के अंदर, तो दिल्ली के व्यापार को खत्म कर दिया गया। देखिए ये सवाल मेरा इसलिए भी जरूरी था क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में पहले से व्यापार बहुत था और व्यापारी को क्या चाहिए, सुरक्षा चाहिए। और जैसा कि बोला कि बिजली के दर बहुत बढ़ गए हैं, योगी आदित्यनाथ की सरकार इस काम को कर रही है। वो व्यापारियों को सुरक्षा दे रही है, वो भरोसा दे रही है कि आप हमारे यहाँ आओ, आके इन्वेस्ट तो करो, हम आपको सुरक्षा भी देंगे, हर चीज देंगे। वो क्या दिल्ली में हुआ? लेकिन नहीं हुआ क्योंकि व्यापारियों की मांग है। सर आप हैरान होंगे, हरियाणा गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट के डेलीगेशन हमारे से संपर्क किया उन्होंने कि यू कम मीट विद अस। हमारे व्यापारियों ने उनके साथ मीटिंग की। सिंगल विंडो सॉल्यूशंस के अंतर्गत उन्होंने बैंक्स और जो वहाँ की जो स्टेट की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज वाले जो अधिकारी थे उनके साथ ज्वाइंट मीटिंग की कि हम आपको सब्सिडी प्राइस के ऊपर ये फैक्ट्रीज लगा के देंगे। आज जितने इतने बड़े बड़े यूनिट्स लग गए हैं सर, वो दिल्ली में लगने चाहिए थे जो, लेकिन दिल्ली को छोड़ के वो आसपास चले गए। चले चलते तो एक आपसे भी सवाल मैं जान लेता हूँ, क्योंकि आपने भी 2-3 सरकारों को देखा होगा दिल्ली में। क्या लग रहा है इस बार का माहौल, क्या लग रहा है? क्या आपको लगता है कि पिछले 10 सालों में केजरीवाल ने कुछ किया है? नहीं, देखो जैसे कांग्रेस पार्टी थी, हाँ। उन्होंने काफ़ी फ्लाईओवर बने उस टाइम पे और बने और काफ़ी विकास हुआ। शीला दीक्षित ने किया जो, उस हिसाब से देखा जाए तो इसने 10% किया होगा। मतलब जो वादे किए थे उन पे खड़े नहीं उतरे। वादे तो ऐसे है ना कि एक जगह पैसे दिए जैसे और दूसरे से ज़्यादा ले लिए। हाँ।
दूसरे से जो इंडस्ट्री एरिया में इतने बिल आते हैं, हाँ। मोटे बिल आने लग गए। कमर्शियल में हमारे भी दुकानदारों में इतने बिल आते हैं, जबकि हम थोड़ी सी बिजली खर्च करते हैं, लेकिन वो क्या टैक्स लगाते और करते। ऐसे ही घरों में भी है, घरों में भी हमने सब्सिडीज को क्या माहौल लग रहा है इस बार, क्या सरकार बदल सकती है? बदलेगी। देखो ना, जब कितने पैसे बांट रहे हैं और वो है नहीं बजट, उनके पास है ही नहीं उतना बजट, तो कैसे होगा? देखिए, ये माहौल जानना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि केजरीवाल खुद व्यापारी वर्ग से आते हैं, और अगर वो व्यापारी वर्ग से आते हैं और व्यापारियों को खुश नहीं कर पा रहे हैं, व्यापारी लोग उनसे नाराज़ हैं, तो जाहिर तौर पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो अपने काम में कामयाब नहीं हो पाए हैं, अपने काम को बखूबी नहीं निभा पाए हैं। बाकी व्यापारियों के साथ साथ पूरी दिल्ली की जनता की राय क्या है वो आप लोगों को ग्राउंड रिपोर्ट जाकर बताते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि जब भी हम कहीं जाएँ आपको जानकारी मिल जाए। थैंक यू।